हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं और इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में यानी कि एंड में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, किया आदि का प्रयोग हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा, मैं गई, वो आया, उसने सुना। तो ये जो एन में बिल्कुल आ, ए, ई, ऊ का साउंड आ रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। एक बात का ध्यान रहे, अगर किसी वाक्य के एंड में इन सब, लिया, दिया, आया, गया, इन सब के साथ है, हूँ या था, थे, थी का यूज़ किया जा रहा है तो वो इस टेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो किसी और टेंस की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, यानी कि सकारात्मक वाक्य से। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो काम करता है। अगर मैं कहूँ मैं गई तो मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं कहूँ राहुल ने पढ़ाया तो राहुल सब्जेक्ट है। राम खेला, राम सब्जेक्ट है। और इसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी नहीं कुछ भी। और एक बात का ध्यान रहे, वो आपकी सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, बाकी के जो नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है उसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सिर्फ इसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखिए, राम स्कूल गया, यहाँ पर राम जो है हमारा सब्जेक्ट है तो राम लिखेंगे। और यहाँ पर गया यानी जाना जो है वो एक क्रिया है, वर्ब है, उसको हम कहते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। राम वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है उसने एक पत्र लिखा। उसने के लिए हम लगाएंगे ही, हम शी भी लगा सकते थे। मान लिया हमने कोई लड़का है तो हमने ही लगा दिया। लेकिन एक को हम बोलते हैं राइट, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट। ही रोट अ लेटर। नेक्स्ट है मैंने उसे एक पेंसिल दी। मैंने के लिए मैं लगाऊंगी आई, और देने को हम बोलते हैं गिव, जिसकी सेकंड फॉर्म होगी गेव। आई गेव हिम अ पेंसिल। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, बस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यहाँ पर डिड नॉट लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है तो राम हमारा सब्जेक्ट है राम, फिर डिड नॉट, और जाने को हम बोलते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म हमारी गो ही है तो गो टू स्कूल। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने पत्र नहीं लिखा, उसने के लिए ही, एंड देन डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने उसे पेंसिल नहीं दी। मैंने के लिए आई, और ना नहीं के लिए हम डिड नॉट यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट, देने को हम गिव बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म गिव ही है। गिव हिम अ पेंसिल। आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल। ठीक है, ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इनका स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी है वैसे। सबसे पहले WH फैमिली लगेगी। WH फैमिली मतलब जिन शब्द से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कहाँ, कैसे, कब, क्यों, तो वो सब WH फैमिली होते हैं। अगर हिंदी में उनका यूज़ हो रहा है तो हम लगाएंगे, वरना नहीं। हम सबसे पहले डिड से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। डिड और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का यूज़ हो रहा है तो हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, वरना ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने ये बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में लगेगी। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगती है, बाकी के उसमें नहीं लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, उसने कौन सा खेल खेला। अब यहाँ पर जो कौन सा है, कौन सा खेल, ये पूरा का पूरा जो है एक WH वर्ड बन जाता है। ठीक है, कौन से के लिए हम लगाएंगे विच, खेल के लिए गेम, विच गेम। फिर हम डिड लगाएंगे, विच गेम डिड। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे शी है, विच गेम डिड शी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विच गेम डिड शी प्ले। तुमने ऐसा क्यों सोचा। यहाँ पर सबसे पहले WH फैमिली लगेगी, क्योंकि हिंदी में भी दिख रहा है यहाँ पर क्यों है, तो क्यों के लिए हम यूज़ करेंगे वाई। वाई, फिर हम डिड का यूज़ करेंगे, वाई डिड। फिर सब्जेक्ट लगेगा जो कि यू है, तुमने यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है। वाई डिड यू, सोचने को हम बोलते थिंक।
और ऐसे के लिए हम यूज़ करते हैं सो। वाई डिड यू थिंक सो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। नेक्स्ट है मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी WH फैमिली लगेगी कितने पैसे के लिए, कितने पैसे पूरा WH वर्ड बनता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाउ मच मनी। अब यहाँ पर मच क्यों आया है, हाउ मनी भी तो आ सकता था, तो वो हमारी एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाउ मनी और हाउ मच कब आता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाते हैं। मनी जो पैसा है वो अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मच का यूज़ हुआ है। हाउ मच मनी, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, डिड एंड सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि जिसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए जो क्या का यूज़ होता है हिंदी में, जैसे ये दो वाक्य मैंने लिखे हैं, क्या तुमने कहा, तुमने क्या कहा, दोनों में हिंदी में क्या का यूज़ हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में मैंने सिर्फ एक ही जगह व्हाट लगाया है। ऐसा क्यों है, तो देखिए जब हम क्या का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, अगर हिंदी में यूज़ हो जाए क्या का शुरुआत में ही, तब हम WH फैमिली यानी कि व्हाट को नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब। डिड यू से, या फिर दूसरी भाषा में से ऐसा भी कह सकते हैं, जिस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसमें WH का यूज़ नहीं किया जाता, और जिस सवाल का जवाब आपको पूरा देना पड़े उसमें WH फैमिली का यूज़ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुमने कहा, तो तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, डिड यू से। लेकिन अगर मैं पूछूं तुमने क्या कहा, तो इसका हाँ या ना जवाब तो नहीं हो सकता है, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या कहा। तो इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का यूज़ होगा। क्या शुरुआत में आ रहा है वाक्य के, तो WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। क्या तुमने कहा, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है, और तुमने क्या कहा, यहाँ पर हमारा व्हाट का यूज़ हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।